20 दिसंबर 2024, दिन शुक्रवार, साल 2024 के आखिरी महीने की 20 तारीख दिन शुक्रवार और घड़ी में सुबह के 5:41 हुए थे। जयपुर अजमेर हाईवे पर रोजाना की तरह लोग अपने अपने वाहनों से यात्रा कर रहे थे। तभी भांगरोटा इलाके में दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने वाले चौराहे से एलपीजी से भरे एक टैंकर ने यू टर्न लिया। उसी दौरान जयपुर से आ रही एक ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। एक्सीडेंट की वजह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि टैंकर से कुछ ही सेकंड में 18 से 20 टन गैस लीक हो गई, जिसने मौके पर ही आग पकड़ ली। फिर एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। एलपीजी गैस वही गैस होती है जो आप खाना बनाने के लिए अपनी रसोई में उपयोग करते हो, जिसने आसपास के 500 मीटर के एरिया में 30-35 गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। जलने वाली गाड़ियों में 2 बसें, 2 कार, 2 बाइक और अन्य ट्रक शामिल थे। ये हादसा इतना भयानक था कि रोड की ट्रैफिक लाइट डैमेज हो गई, आसपास के होर्डिंग चकनाचूर हो गए, पेड़ जल गए, पक्षी तक बंद हो गए। जिस जगह हादसा हुआ वहां पर आसपास 3 पेट्रोल पंप थे, लेकिन भगवान का शुक्र ये रहा कि तीनों पेट्रोल पंप तक आग की लपटें नहीं पहुंच पाई। हादसे में एक ट्रक में माचिस के पैकेट लदे हुए थे, लेकिन दमकल की गाड़ियों ने तुरंत पानी डालकर आग को नियंत्रित कर लिया, वरना इस गाड़ी में विस्फोट से भी स्थिति भयानक हो सकती थी। हादसा इतना भयानक था, एक बाइक चालक का हेलमेट पिघलने के बाद उसकी आंखों से चिपक गया। जब ये हादसा हुआ उस समय ट्रक के पीछे एक बस थी जो कि आग की लपेट से लगभग आधी जल गई। घटनास्थल के पीछे एक कार थी। आग की लपेट के कारण कार की खिड़की पूरी तरह चिपक गई, जिसके कारण उस कार के अंदर के लोग बाहर ही नहीं निकल पाए। जिस गैस टैंकर में आग लगी थी उसका शव बुरी तरह से जल चुका था। शव के अवशेष को पोटली में डालकर एसएमएस अस्पताल मोर्चरी में रखवाया गया। हादसे में अभी तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल 43 घायलों को एसएमएस अस्पताल में एडमिट कराया गया था। ज़्यादा ही जली है साहब, 40 से ज़्यादा तो गाड़ियाँ जल गई। और मेरा अनुमान जहाँ तक है कि कम से कम 40-50 लोग इसमें जल के ख़त्म हो गए। एक गाड़ी तो ऐसी है, यहाँ पे टेलर खड़ा है, उसमें मेरे पास वीडियो है, उसका कंकाल है, मतलब 2 लोगों का, ड्राइवर हो या कंडक्टर हो या दोनों ड्राइवर हो, उनका कंकाल है, उसका वीडियो मैंने बनाया है चढ़ के। इस वक्त 6 घायलों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। सभी घायलों की स्थिति गंभीर है, वे 50% से ज्यादा झुलसे हुए हैं। फिलहाल ये हादसा कैसे हुआ और 1 दर्जन से अधिक मौत का जिम्मेदार कौन है, इसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन हो गया है। सरकार पूरी तरह से घटना के लिए जो भी होगा जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे, जो उचित उनको सहयोग करना है वो भी करेंगे। लेकिन ये हादसे जिस तरह से होते हैं उनको भी किस तरह से रोका जाए, उस पर भी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। मैं उन सभी को जो इस घटना में हताहत हुए हैं, उन सभी के परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे।